अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 21, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। ये हमारा चल रहा है पिछले कुछ लेसन्स में। प्रीवियस लेसन में हमने जो है वो बात की थी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज की, जिसमें मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट है। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज की। इसमें भी तीन बेसिक स्ट्रेटजीज हैं: कंसंट्रेटिव डाइवर्सिफिकेशन, कोग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। तीनों को इंडिविजुअली देखते हैं कि ये क्या होते हैं। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या है? एडिंग न्यू रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। आप नई लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, इसको कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह के कोक ने रोर के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च की, पेप्सी जो है वो ट्यूब लॉन्च कर दिया, कभी कभी उसने स्टिंग लॉन्च कर दी, कभी वो उसमें मरिंडा में कोई फ्लेवर ले आता है। रिसेंटली कोक ने फांटा में एक फ्लेवर लॉन्च किया। तो ये क्या है? सेम प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट में एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, यानी कि मेजरली बेवरेजेस ही लॉन्च हो रही हैं लेकिन फ्लेवर चेंज कर रहे हैं। इसके बाद आता है कोग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो अनरिलेटेड होती है। अनरिलेटेड प्रोडक्ट की अगर हम बात कर लें तो मैं इसकी मिसाल आपको सुपर एशिया कंपनी है उसके दूंगा, या टोयो कंपनी है। इस तरह की जो कंपनीज हैं, ये बेसिकली कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, प्लास्टिक चेयर्स वगैरह इस तरह की प्रोसेस इंडस्ट्री में भी हैं। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुपर एशिया मौजूद है, सुपर एशिया की बाइक्स हैं। तो क्या है, ये नई लेकिन अनरिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने सुपर एशिया की एग्जांपल तो आपको दी, लेकिन वो यहाँ पे फिट नहीं होती। फिट क्यों नहीं होती, इसको मैं थोड़ा सा वापिस आता हूँ। पहले मैं जरा हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में बता दूँ। ऐड न्यू ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ प्रेजेंट कस्टमर्स। ये बेसिक चीज़ है कि सुपर एशिया में फिट इसलिए नहीं होता क्योंकि सुपर एशिया कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कस्टमर्स उसके ऑलरेडी लॉयल मौजूद है। वो जानते हैं कि इन्होंने बेशक कोई और प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो इनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मैच नहीं भी हो रही, लेकिन ये क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कस्टमर बगैर किसी हेजिटेशन के उनकी प्रोडक्ट को बाय करता है। इसके बरक्स कोग्लोमेरेट में होता है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, वो सक्सेस नहीं आ सकी तो आपने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर ली। इसकी मिसाल मैं दूंगा कि किसी दौर में गरीब वाल सीमेंट होता था, वो अपनी रूटीन में सक्सेस हासिल ना कर सका तो उन्होंने उसको बंद करके एक नए नाम से मार्केट में अपने आप को दोबारा से लॉन्च किया, लेकिन वो उस नाम से अपने आप को सक्सेस की तरफ ले गए। तो ये कोग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों आपको समझ आ गए होंगे। फिर हम चलते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। इसमें क्या है, हमारे पास रिट्रेंचमेंट है, डाइवर्सिचर है और लिक्विडेशन है। बेसिकली ये क्या है, डिफेंसिव में क्या होता है, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को नुकसान से बचाना चाह रहे हैं। रीट्रेंच में क्या होता है कि आप अपना कोई एसेट सेल आउट करते हैं, कोई मशीनरी सेल कर दी, कोई बिल्डिंग सेल कर दी, या कोई लैंड सेल कर दी, क्योंकि आपको रेवेन्यू की जरूरत है, कैश की जरूरत है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कोई नई मार्केट में एंटर होने के लिए, कोई नया सेटअप लगाने के लिए। लेकिन पैसे नहीं है शेयर होल्डर्स के पास भी, आप न्यू आईपीओ भी नहीं कर सकते, यानी कि नया कैपिटल भी हासिल नहीं कर सकते, तो फिर आप रीट्रेंचमेंट की तरफ जाते हैं। इसके बरक्स अगर हम आए डाइवर्सिचर की बात करें, सॉरी हम नीचे चलते हैं। ये रिट्रेंचमेंट था अकर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रीग्रुप थ्रू कॉस्ट एंड एसेट रिडक्शन टू रिवर्स डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि सेल्स या प्रॉफिट्स को, ये डिक्लाइन आ रहा है उसको रिवर्स करने के लिए अपना कोई ना कोई हिस्सा बेचते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं और उस पैसे से दोबारा से स्ट्रगल करते हैं। फिर अगला आता है, ये लेसन नंबर हम 22 में आ गए। इसको भी साथ लेकर चलेंगे ताकि कलेक्टिवली हो सके।
डाइवर्सिटीचर मैंने बताया कि सेलिंग ऑफ डिवीजन और पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट ही सेल आउट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स लगाए हुए। जिस तरह हम बात कर लें, अगर हम बात करते हैं उसकी सर्विस इंडस्ट्रीज की, सर्विस एंड्योर के नाम से भी शूज़ बनाता है, सर्विस के नाम से भी शूज़ बनाता है, फिर उस मिलिट्री प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके अपने राइस मिल्स हैं, सर्विस की सर्विस टायर्स भी हैं। अब इनमें से कोई एक यूनिट फर्ज करें हैं हम, सर्विस राइस मिल्स की बात कर लेते हैं कि वो लॉस में चल रही हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी उन मिल्स को सेल आउट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टिचर। कि कुछ पोर्शन या को पार्ट जो है सेल किया ताकि हम अपने आप को बचा सकें। इसके बाद आता है हमारे पास लिक्विडेशन। अगर हम इससे भी अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर हम लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं कि पूरी की पूरी कंपनी को ही बंद कर दिया जाता है। सेलिंग ऑल द कंपनी एसेट्स इन पार्ट्स ऑफ देयर टेंजिबल वर्थ इज कॉल्ड लिक्विडेशन। यहाँ पे कोई गुडविल वगैरह नहीं आती, क्योंकि अब बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो जो भी उनकी टेंजिबल वर्थ होगी उन एसेट्स की, उसके मुताबिक अपने एसेट को सेल आउट कर दिया जाता है। अच्छा जी, कुछ आगे उसने थोड़ी सी बात की है जॉइंट वेंचर की और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज की। जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या होता है? जॉइंट वेंचर होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, फर्स्ट के दो कंपनीज ही हैं, वो टेम्परेली पार्टनरशिप करती हैं एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। कुछ लोगों को शायद इल्म हो कि आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं हम, तो सोनी एरिक्सन के मोबाइल्स होते थे। एरिक्सन एक इलेक्ट्रॉनिक्स की सेपरेट कंपनी है, सोनी का अलग कंपनी है, लेकिन जब वो मोबाइल फ़ोन में आए तो उन्होंने सोनी एरिक्सन के नाम से मोबाइल लॉन्च किए। फिर उनका जॉइंट वेंचर एक कुछ ईयर के लिए, 2 4 5 या 10 साल के लिए था। वो टेन्योर ख़त्म हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो फिर सोनी ने डायरेक्टली मोबाइल्स लॉन्च किए थे, लेकिन वो भी सक्सेस हासिल नहीं कर सके। जी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं जॉइंट वेंचर्स की, कि दो कंपनी से मिलकर जो जॉइंट वेंचर बनाया वो क्या बना। पढ़ लीजिएगा, इतना खुद जरूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 22 लेक्चर्स हो गए, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ पूछना चाहें, लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, कोई असाइनमेंट या जीडीपी का सोल्यूशन चाहिए, मुझे जीडीपी या असाइनमेंट सेंड करें, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और ऑब्वियसली वीडियो बनाना या लेक्चर रिकॉर्ड करना भी एक मेहनत का काम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।